हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कार्मिक्स के टॉपिक पे बात करने आई हूँ। हमने बहुत बार सुना हुआ है कि हमारे कार्मिक्स होते हैं, ये होते हैं, और मेरे इतने कार्मिक्स थे, मेरे 4 कार्मिक्स थे, मेरे 10, मेरी फैमिली कार्मिक थी, या मेरा पार्टनर का कार्मिक है, मेरा हस्बैंड कार्मिक है। ठीक है, ऐसे बहुत से हमने कार्मिक्स अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगहों पे सुने हैं कि होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी कि आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे कार्मिक्स क्यों होते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाके अंडरस्टैंड करना होगा हमारी जर्नी को। अगर आप देखोगे तो जब आप छोटे हो गए, या फिर आप जब अनअवेकन थे, या आप अपनी टीनेज लाइफ में थे, ठीक है, जब तक आप अनअवेकन पर्सनालिटी थे, तब आपने देखा होगा कि आपने बहुत सी गलतियाँ करी होंगी। ठीक है, कभी हो सकता है कभी आपने किसी का दिल दुखा दिया हो, या कभी आपने मल्टीपल रिलेशनशिप्स रख लिए हों, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, और इस तरीके से आपने कोई ऐसी हरकत कर दी होगी, या कहीं आपने कोई गलत काम कर दिया हो, किसी को झूठ बोल दिया होगा, किसी को मतलब कुछ मैनिपुलेट कर दिया होगा। तो ये बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारा कर्मा क्रिएट करती हैं। अब ये कर्मा कैसे बनता है, अब आप ये देखोगे, सोचोगे, तो आपको समझेगा कि यार मैं तो तभी होश में ही नहीं था, मुझे समझ में ही नहीं आया मैंने क्या क्या चीज़ें कर दी। जब आप अवेकनिंग की तरफ आए तब आपको रियलाइज़ होगा कि अरे यार मैंने ये क्या क्या कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, ये मैंने अब फिर आप सेकंड स्टेज में आओगे, जब आपको रियलाइज़ होगा हाँ ये सारी चीज़ें मुझसे गलती हुई हैं। ये अवेकनिंग का सेकंड स्टेज हो जाता है कि आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ मैंने ये गलती की। फिर आप जब थर्ड स्टेज में आ जाते हो और पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि मैं तो होश में ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या सही डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं वो नहीं करती, मैं क्यों करती, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ख़ुद को माफ़ करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। और वो क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपके अंदर ट्रॉमास थे। ठीक है, तो ये ट्रॉमास जो होते हैं, यही आपसे आपका कार्मिक अकाउंट क्रिएट करवाते हैं। ये पास्ट लाइफ हो, प्रेजेंट लाइफ हो, जो भी लाइफ आपको कंसिडर करना है आप कर सकते हो, लेकिन ये आपके ट्रॉमास हैं, या आपकी कोई भी अनइंटेंशन से आपने या इंटेंशन से जो भी चीज़ें कर दी हुई हैं, आपने चाह कर या ना चाह कर चीज़ें करी हैं, तो वो आपका कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, जब से आप इस जर्नी में आए हो, आप अवेकन होना शुरू हुए हो, तो आप देख रहे होगे कि धीरे धीरे आपके बहुत से कार्मिक दूर हो गए हैं, और हर साल कोई ना कोई दूर होता है, एक ना एक कार्मिक अकाउंट क्लोज़ होता हुआ दिखेगा आपको। वो क्यों? क्योंकि साल जैसे जैसे हर साल जा रहे हैं, जैसे जैसे मल्टीपल पोर्टल्स होते हैं, मल्टीपल्स न्यू मून, फुल मून, आप भले अपने ऊपर कुछ काम करो या ना करो, डिवाइन तो अपना काम जगह पे कर ही रहे हैं। ठीक है, बट इतना है कि आप अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि आप अवेकन हो गए हो, तो आपकी हीलिंग फास्ट होगी। तो जैसे जैसे आप हील होते हो, आपका एक एक ट्रॉमा जो है वो निकलता चला जाता है, आपके कार्मिक्स भी आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे एक कमेंट पे क्वेश्चन किया था कि मेरे हस्बैंड मेरे कार्मिक हैं, ठीक है, तो वो हस्बैंड से कभी अकाउंट क्लोज होता है क्या? ठीक है, तो देखिए ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना हील कर रहे हो, और डिवाइन ने आपकी जर्नी किस तरीके से रखी हुई है। हस्बैंड्स अगर कार्मिक हैं या कार्मिक पार्टनर हैं, तो उनसे भी अकाउंट क्लोज़ होता है। हर कार्मिक से आपका अकाउंट क्लोज़ होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब जब आप अवेकन हो चुके हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी हीलिंग किस लेवल पे कर रहे हो। कुछ ना भी करोगे ना आप, तो सिर्फ आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पे काम करो। ठीक है, आपके अंदर जो भी है आपको समझ में आ गए होंगे, हाँ हाँ ये गलतियाँ मैंने की हैं, ये मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला है, या मुझे मदर ट्रॉमा है, या फादर ट्रॉमा है, या जो भी आपको जहाँ जितना भी समझ आया है इस जर्नी में, वो आप समझो और उस लेवल पे काम करना शुरू करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। और ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया कोई एक्टिविटी तो आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। ये
ट्रॉमास जो होते हैं ना, ये एक तरीके का कैंसर की तरह होते हैं कि इनको कांस्टेंट ट्रीटमेंट लगता है जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ये आपके अंदर ऐसे ट्रिगर हो जाए तो ये ट्रॉमास वापस आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे आपको अपने ऊपर कांस्टेंट काम करते ही रहना होगा, तब जाके आपके सारे कार्मिक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। जब तक आपके अंदर ट्रॉमास हैं, आपके कार्मिक अकाउंट्स भी हैं। आप अब आप एक चीज़ और देखते होंगे कि कोई कार्मिक है वो जो चला जाता है लाइफ से, और फिर वो देखो तो वापस आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आपने हील हो गए, ठीक है, या डिवाइन, आपको पता भी नहीं, आप डिवाइन ने आपको कोई एक ट्रॉमा हील कर दिया, लेकिन फिर वो एक ट्रिगर एंड टेस्ट होगा आपके लिए कि वो बंदा जिसकी वजह से आपको आपका कार्मिक अकाउंट ओपन हुआ था, या आपको जिसने ट्रॉमा दिया, या जिस वजह से भी आपने इतनी तकलीफ़ उठाई है, वो वापस आया है लाइफ में, तो आपके क्या एक्शंस होते हैं। उससे पता चलता है कि आपकी हीलिंग कितनी हुई है। आपने वो बंदे को फिर से एंट्री दे दी, मतलब वो फिर रिपीट पैटर्न्स अपने दिखाएगा और आपका अकाउंट चलता चले जाएगा। लेकिन जहाँ कहीं आपने पॉजिटिव डिसीजन ले लिया अपने खुद के लिए, तो मतलब समझ लो वो कार्मिक अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कितने भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स आए तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये मेरा टेस्ट हो रहा है, ये मेरा ट्रिगर है। क्योंकि कार्मिक्स के साथ आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स बहुत होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर ट्रॉमास होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि आप कार्मिक्स इन फ्यूचर अट्रैक्ट ना करो, और जो आपके करंट कार्मिक्स हैं उनके साथ आपका अकाउंट क्लोज हो जाए, तो आप अपने ट्रॉमास पे काम करो, ठीक है, अपने ट्रॉमास को हील करो। तो ये टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो कि आपको हीलिंग कैसे करनी है, अपने ट्रॉमास को कैसे समझें, अपने ट्रॉमास को किस डायरेक्शन से, किस लेवल पे, किस तरीके से हील करें उसको जाके, ताकि आप अपना कार्मिक अकाउंट कैसे क्लोज़ कर सकें, तो मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट करें। या फिर मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये चीज़ें समझा रखी हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।